चिता की आग जल रही थी, लेकिन उस धुएं में एक औरत अपनी पूरी जिंदगी का सपना देख रही थी। आज की कहानी है अभागी का स्वर्ग। महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यह मार्मिक रचना, जहाँ एक गरीब माँ के हिस्से में रोटी कम पड़ी, लेकिन ममता कभी कम नहीं हुई। एक ऐसी औरत जिसके पास न धन था न सम्मान, फिर भी उसके दिल में एक छोटा सा स्वर्ग बसता था, अपने बेटे की मुस्कान का स्वर्ग। ये कहानी सिर्फ आपको सुनाई नहीं देगी, बल्कि हर दृश्य आपके दिल में उतरता चला जाएगा। तो आइए सुनते हैं अभागी का स्वर्ग। 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद ठाकुर दास मुखर्जी की वृद्ध पत्नी की मृत्यु हो गई। मुखोपाध्याय महाशय अपने धान के व्यापार में काफी समृद्ध थे। उनके पास 4 पुत्र, 4 पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, पड़ोसियों का समूह, नौकर चाकर थे और वो सब मौजूद थे, मानो यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। धूमधाम से निकलने वाली इस शव यात्रा को देखने के लिए गांव वालों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लड़कियों ने रोते रोते माता के दोनों पांव में गहरा अलता और मस्तक पर बहुत सारा सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढक दिया था और अपने आंचल के कोने से उनकी पदधूल झाड़ दी। पत्र, पुष्प, गंध, माला और कलरव से मन को लग ही नहीं रहा था कि कोई शोक घटना हुई हो। ऐसे लग रहा था बड़े घर की गृहिणी 50 वर्ष बाद पुनः एक बार नई तरह से अपने पति के घर जा रही हो। शांत मुख से वृद्ध मुखोपाध्याय अपनी चिरसंगिनी को अंतिम विदा देकर छिपे छिपे दोनों आंखों से आंसू पोंछकर शोक करती अपनी कन्या और बहुओं को सांत्वन देने लगे। प्रबल हरिध्वनि राम नाम सत्य से प्रातःकालीन आकाश को गुंजित कर सारा गांव साथ साथ चल दिया। एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी, लेकिन इस दृश्य को देखकर उसके पग हाट की ओर बढ़े ही नहीं। उसका हाट जाना रुक गया और उसके आंचल में बैंगन वैसे ही बंधे रहे। आंखों से आंसू बहाते हुई वो सबसे पीछे श्मशान में आ उपस्थित हुई। श्मशान गांव के एकांत कोने में गरुड़ नदी के तट पर था। वहां पहले से ही लकड़ियों का ढेर, चंदन के टुकड़े, घी, धूप, धूनी आदि उपकरण एकत्र कर दिए गए थे। कंगाली की मां को निकट जाने का साहस नहीं हुआ, अतः वह एक ऊंचे टीले पर खड़ी होकर शुरू से अंत तक सारी अंत्येष्टि क्रिया को उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। चौड़ी और बड़ी चिता पर जब शव रखा गया, उस समय शव के दोनों रंगे हुए पांव देखकर उसके दोनों नेत्र शीतल हो गए। उसकी इच्छा होने लगी कि दौड़कर मृतक के पांव से एक बूंद आलता लेकर वह अपने मस्तक पर लगा ले। अनेक कंठों की हरि ध्वनि के साथ पुत्र के हाथों में जब मंत्रपुत अग्नि जलाई गई, उस समय उसके नेत्रों से झरझर पानी बरसने लगा। वह मन ही मन बार बार कहने लगी, सौभाग्यवती माँ, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ। मैं भी इसी तरह कंगाली की हाथों से अग्नि प्राप्त करूं। लड़के की हाथ की अग्नि ये कोई साधारण बात नहीं। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, दासी, परिजन, संपूर्ण गृहस्थी को उज्जवल करते हुए यह स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूलने लगी, जैसे इस सौभाग्य की वह फिर गणना ही नहीं कर सकी। सद्य प्रज्वलित चिता का ये अजस्त्र धुआं नीले रंग की छाया फेंकता हुआ घूम घूम कर आकाश में उठ रहा था। कंगाली की माँ को उसके बीच एक छोटे से रथ की आकृति जैसे स्पष्ट दिखाई दे गई। उस रथ के चारों ओर कितने ही चित्र अंकित थे। उसके शिखर पर बहुत से लतापत्र जुड़े हुए थे। भीतर जैसे कोई बैठा हुआ था। उसका मुंह पहचान में नहीं आता, परंतु उसकी मांग में सिंदूर की रेखा थी और दोनों पत्तल आलता से रंगे हुए थे। ऊपर देखती हुई कंगाली की माँ की आंसुओं की धारा बह रही थी। उसी बीच एक 15-16 वर्ष की उम्र के बालक ने उसकी आंचल को खींचते हुए कहा, तू यहाँ आकर खड़ी है माँ, बात नहीं करेगी? चौंकते हुए पीछे मुड़कर माँ ने कहा, अरे हाँ करूंगी। अचानक ऊपर की ओर उंगली उठाकर व्यग्र स्वर में उसने कहा, देख देख बेटा,
ब्राह्मणी माँ उस रथ पर चढ़कर स्वर्ग जा रही है। लड़के ने आश्चर्य से मुंह उठाकर कहा, कहाँ है माँ? क्षण भर निरीक्षण करने के बाद लड़का फिर से बोला, तू पागल हो गई है माँ, वह तो धुआं है। फिर गुस्सा होकर लड़का बोला, दोपहर का समय हो गया है, मुझे भूख नहीं लगती क्या? पर माँ के आंखों में आंसू देखकर वो बोला, ब्राह्मणों की बहू मर गई है ना माँ, तो तू क्यों रो रही है? कंगाली की माँ को अब होश आया। दूसरे के लिए स्मशान में खड़े होकर इस प्रकार आंसू बहाने पर वह मन ही मन लज्जित हो उठी। यही नहीं, बालक के अकल्याण की आशंका से तुरंत ही आंखें पोंछकर तनिक सावधान संयत होकर बोली, रोंगे किस लिए रे? आंखों में धुआं चला गया है। हाँ, धुआं लग गया था। तू रो रही थी ना माँ, सच बता। माँ ने और प्रतिवाद नहीं किया। लड़की का हाथ पकड़कर घाट पहुंच गई, स्वयं भी स्नान किया और कंगाली को भी स्नान कराकर घर लौट आई। श्मशान पर होने वाले संस्कार के अंतिम भाग को देखना उसके भाग्य में नहीं था। उनका संपूर्ण जीवन उसके स्वयं के नामों को मरण पर्यंत चिढ़ाता रहता है। कंगाली की माँ का जीवन का इतिहास छोटा सा है, लेकिन उस छोटे से कंगाली के जीवन ने विधाता के इस परिहास से छुटकारा पा लिया है। उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ मर गई। पिता ने गुस्से में आकर उसका नाम रखा अभागी। माँ थी नहीं और पिताजी नदी में मछली पकड़ते घूमते रहते थे। वो दिन न देखते न रात देखते, फिर भी न जाने किस प्रकार छोटी सी अभागी एक दिन कंगाली की माँ बनने के लिए बची रही। यह आश्चर्यकारक ही बात है। और जिसके साथ इसका विवाह हुआ उनका नाम था रसिक बाग। कुछ ही दिन बाद वह अभागी को छोड़कर दूसरे गांव में चला गया था। अभागी अपने अभाग्य एवं उस शिशु पुत्र कंगाली को लेकर गांव में ही पड़ी रही। उसका वही कंगाली आज बड़ा होकर 15वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। फिलहाल उसने बेत का काम सीखना आरंभ किया है। अभाग्य को आशा होने लगी है कि और एक वर्ष अपने अभाग्य के साथ झूंझ लेने पर उसका दुख दूर हो जाएगा। कंगाली ने तालाब में हाथ मुंह धोकर लौटने के बाद देखा उसके भोजन की थाली की बचे भोजन को माँ एक मिट्टी के पात्र से ढक कर रख रही है। आश्चर्यकारित होकर उसने पूछा, तुमने नहीं खाया माँ? बहुत देर हो गई है बेटा, अब भूख नहीं है। लड़के ने विश्वास नहीं किया, बोला, नहीं, भूख क्यों नहीं रही? कहाँ है, देखो तो तेरी हांडी। ऐसा बहाना करके बहुत दिनों से कंगाली को वो धोखा देती रही थी। आज उसने हांडी देखकर ही छोड़ी। उसमें केवल एक ही व्यक्ति के भोजन के लिए भात था। वह प्रसन्न मुख से माँ की गोद में जाकर बैठ गया। इस उम्र के बालक साधारणतः इस प्रकार नहीं करते, परंतु शैशव के अक्सर बीमार रहने के कारण माँ की गोद छोड़कर उसे बाहर के संगी संगियों के साथ हिलमिल जाने का सुयोग्य नहीं मिला। एक बाह गले में डालकर माँ के मुंह के ऊपर मुंह रखकर कंगाली ने चकित स्वर में कहा, माँ, तेरा तो शरीर गर्म है। तू क्या धूप में खड़ी होकर मुर्दे को जलता हुआ देखने गई थी? फिर क्यों जाकर नहा आई? मुर्दा जलने क्या तेने? माँ ने झटपट लड़के के मुंह पर हाथ दबाते हुए कहा, छी छी, बच्चे, मुर्दा जलना नहीं कहते, पाप होता है। सती लक्ष्मी महारानी रथ पर चढ़कर स्वर्ग गई है। बालक ने संदेह करते हुए कहा, तेरे पास एक ही बात है क्या माँ? रथ पर चढ़कर कभी कोई स्वर्ग जाता है क्या? माँ बोली, मैंने तो अपने आंखों से देखा है कंगाली। ब्राह्मणी माँ रथ के ऊपर बैठी थी। उसके रंगे हुए दोनों पांव को सबने अपनी आंखों से देखा है रे। सबने देखा है? हाँ, सभी ने देखा है। कंगाली माँ की छाती से चिपक कर बैठकर सोचने लगा। माँ का विश्वास करना ही उसकी आदत है। विश्वास करने की उससे बचपन से शिक्षा पाई है। वही माँ जब ये कह रही है कि सबने आंखें गड़ाकर इतनी बड़ी बात को देखा, तब अविश्वास करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे बोला, अब तो तू भी स्वर्ग जाएगी माँ। बिंदी की माँ उस दिन राखाल की बुआ से कह रही थी, कंगाली की माँ के समान सती लक्ष्मी दूलों के मोहल्ले में और कोई नहीं है। कंगाली की माँ चुप हो गई। कंगाली धीरे धीरे कहने लगा, पिता ने जब तुझे छोड़ दिया था तब कितने दुख और कष्ट तुमने झेले हैं ना माँ। फिर भी एक दिन के लिए भी पिता पर तेरा क्रोध नहीं देखा।
तुझे आशा थी कि कंगाली की बचने पर तेरा दुख दूर हो जाएगा। हाँ माँ, तेरे न बचने पर मैं कहीं बच जाता, मैं तो बिना खाए पिए ही मर गया होता। माँ ने लड़के को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से चिपटा लिया। वस्तुतः अनेक प्रकार के परामर्श देने वाले लोगों का अभाव न होते हुए भी सहायता करने वाले व्यक्ति उन दिनों कोई नहीं मिल पाया था। यही नहीं, और भी बहुत उपद्रव उसके साथ किया गया था। उन बातों को स्मरण कर अभागी की आंखों से पानी बहने लगा। लड़का अपने हाथों से उन्हें पोंछता हुआ बोला, कांथारी बिछा दूं माँ, सोएगी? माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाई, कांथरी बिछाई, माचे के ऊपर से तकिया उठाकर रख दिया, फिर उसे बिछौनों की ओर खींचकर ले जाने लगा तो माँ बोली, कंगाली, आज तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं। कामकाज न करने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत अच्छा लगा, परंतु वो बोला, जलपान के 2-4 पैसे मिलते हैं, वो भी नहीं देगा माँ। वो न दे, तुझे एक कथा सुनाऊं। और ज्यादा नहीं लुभाना पड़ा। कंगाली उसी क्षण माँ की छाती से लगकर लेटते हुए बोला, तो अब कहानी बताओ। राजपुत्र, कोतवाल का पुत्र और वह पक्षीराज घोड़ा। अभागी ने राजपुत्र कोतवाल के पुत्र और पक्षीराज घोड़े की बात से कहानी आरंभ की। ये कहानियां दूसरों से बहुत बार सुनी हुई थी, परंतु कुछ देर बाद ही कहाँ गया उसका राजपुत्र और कहाँ गया कोतवाल का पुत्र। उसने इस प्रकार उपकथा प्रारंभ की कि जो उसने दूसरे से नहीं सीखी थी, स्वयं की ही रचना थी। उसका स्वर जितना बढ़ने लगा, उष्ण रक्त स्रोत जितने द्रुत वेग से मस्तिष्क में बहने लगा, उतनी ही वह जैसे नई नई उपकथाओं के इंद्रजाल की रचना करने लगी। उसका विराम ही नहीं था, विच्छेद ही नहीं था। कंगाली की छोटी सी देह बार बार रोमांचित होने लगी। भय, विस्मय और पुलक से वह जोर से माँ के गले को पकड़कर उसकी छाती से जैसे समा जाने की कोशिश करने लगा। दिन ढल चुका था, सूर्य अस्तास्त की ओर चले गए। संध्या की म्लान छाया प्रगाढ़ होती हुई चराचर को व्याप्त कर उठी, परंतु घर के भीतर आज भी फिर से दीपक नहीं जला। गृहस्थी का शेष कर्तव्य पूरा करने के लिए कोई उठा ही नहीं। निविड़ अंधकार में केवल रुग्ण माता का अबोध गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधावर्षण करता हुआ चलने लगा। वो उसी श्मशान और श्मशान की कहानी थी। वही रथ, वही दोनों रंगे हुए पांव, वही उसका स्वर्ग जाना। किस प्रकार शोकार्त पति ने अंतिम पद धूलि देकर रोते हुए विदा ली, किस प्रकार हरिध्वनि करते हुए लड़की माता को ढोते हुए ले गए। उसके पश्चात संतान के हाथ की अग्नि, वह अग्नि केवल अग्नि ही नहीं कंगाली, वह तो साक्षात हरि स्वरूप थी। उसका आकाश तक उठता हुआ धुआं, धुआं ही नहीं था बच्चे, वो तो स्वर्ग का रथ था। कंगाली चरण, मेरे बेटे। क्या माँ? तेरे हाथ की अग्नि यदि मैं पालू बेटे, तो ब्राह्मणी माँ की तरह मैं भी स्वर्ग जा सकूंगी। कंगाली ने अस्फुट स्वर में केवल यही कहा, जा, ऐसा नहीं कहते। माँ उस बात को शायद सुन भी नहीं सकी। उष्ण निश्वास छोड़ते हुए कहने लगी, छोटी जाति के होने पर भी तब कोई घृणा नहीं कर सकेगा, दुखी होने पर भी कोई रोक कर नहीं रख सकेगा। लड़के के हाथ की अग्नि, रथ को तो आना ही पड़ेगा। लड़के ने मुंह के ऊपर मुंह रखकर भराए स्वर से कहा, ऐसा मत कहो माँ, मुझे बड़ा डर लगता है। माँ ने कहा, और देख कंगाली, तेरे पिता को एक बार पकड़ लाऊंगी। वैसे ही अपने पांव की धूली मस्तक पर देखकर वो मुझे विदा करेंगी, वैसे ही पांव में आलता, माथे पर सिंदूर देखकर। परंतु कौन उसे देगा? तू देगा ना कंगाली? तू मेरा लड़का है, तू ही मेरी लड़की है, तू मेरा सर्वस्व है। कहते कहते उसने लड़के को कसकर छाती से चिपटा लिया। अभागी के जीवन नाटक का अंतिम अंत समाप्त हो चला था, जिसका विस्तार अधिक नहीं, सामान्य ही है। जान पड़ता है कि उसको सिर्फ 30 वर्ष ही अब तक पार हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। अंत भी हुआ उसी प्रकार, सामान्य भाव से। गांव में कविराज नहीं थे, दूसरे गांव में उनका निवास था। कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ पांव जोड़े, अंत में लोटा गिरवी रखकर उन्हें 1 रुपए की सलामी दी। उस सब का कितना आयोजन करना पड़ा।
खरल, मधु, अदरक का सत्व, तुलसी के पत्तों का रस। कंगाली की माँ ने लड़के से नाराज होकर कहा, क्या तू मुझे बिना बताए लोटा गिरवी रखने चला गया बच्चे? हाथ झुकाकर कई गोलियां लेकर उन्हें माथे से लगाकर फेंकते हुए उसने कहा, अच्छी हो जाऊंगी तो ऐसी ही अच्छी हो जाऊंगी। बागदी दुल्हों के घर में अभी कोई औषधि खाने से नहीं बचता है। 2-3 दिन इसी प्रकार बीत गए। पड़ोसी खबर पाकर देखने के लिए आए। वो जो घरेलू नुस्खे जानते थे, हिरन के सींग का घिसा हुआ पानी, गिट्टी कौड़ी जलाकर शहद में मिलाकर चटा देना इत्यादि बिना खर्च की औषधियों को बताकर सब अपने अपने घर चले गए। बालक कंगाली घबरा उठा। माँ ने उसे गोद में खींचते हुए कहा, कविराज की गोलियों से कुछ नहीं होता बेटे, और उन लोगों की औषधियों से क्या काम चलेगा, मैं ऐसी ही अच्छी हो जाऊंगी। कंगाली ने रोते हुए कहा, तुमने गोलियां नहीं खाई ना माँ, चूल्हे में फेंक दी। ऐसा कोई अच्छा होता है क्या? मैं ऐसी ही अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा देख, तू थोड़ा सा भात बनाकर खा ले, मैं भी देखूंगी तू कैसे बनाता है। कंगाली पहली बार अपने हाथों से भात रांधने लगा। नहीं तो वो मांड ही निकाल सका, न अच्छी तरह से पसा ही सका। चूल्हा उससे जला ही नहीं, उसमें पानी गिर गया और सब धुआं धुआं हो गया। भात पसाते समय चारों ओर वो गिर पड़ा। माँ के नेत्र छलछलाए। उसने स्वयं एक बार उठने का प्रयत्न किया, परंतु माथा सीधा न कर सकी, खाट पर ही लुढ़क गई। खाना बन जाने पर बालक को पास बुलाकर किस प्रकार क्या करना होता है उसका विधिवत उपदेश करते समय उसका क्षीण कंठ अचानक से रुक सा गया। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखने जानता था। दूसरे दिन सवेरे उसने नाड़ी देखकर उसी के सामने मुंह गंभीर बना लिया। कंगाली की माँ ने इसका अर्थ समझ लिया, परंतु उसे भय नहीं लगा। सब लोगों के चले जाने पर उसने लड़के से कहा, इस बार एक बार उन्हें बुलाकर ला सकता है बेटा? किसे माँ? उन्हीं को रे, उस गांव में जो चले गए हैं। कंगाली ने समझते हुए पूछा, पिता को? अभागी चुप रह गई। कंगाली बोला, वे आएंगे क्या माँ? अभागी को स्वयं ही पूरा संदेह था, परंतु तो भी धीरे धीरे उसने कहा, जाकर कहना कि माँ केवल आपकी पाँव की धूल चाहती है। वो उसी समय जाने के लिए तैयार हो गया। तब उसका हाथ पकड़कर वह बोलने लगी, थोड़ा सा रोना धोना बेटा, कहना माँ जा रही है। और कुछ ठहर कर बोली, और लौटते समय नाइन भाभी से थोड़ा सा अलता भी ले आना बेटा। मेरा नाम लेते ही वह दे देगी। मुझे बहुत प्यार करती है वो। पसंद तो उसे बहुत सी स्त्रियां करती थी। ज्वर होने की अवधि से माँ के मुख से इन कई वस्तुओं की बातें इतनी बार और इतनी प्रकार से सुनी है कि वह वहां से रोता हुआ ही अपनी यात्रा पर चल दिया। दूसरे दिन रसिक दूल्हे समयानुसार जब आ उपस्थित हुआ, उस समय अभागी को जरा भी होश नहीं था। मुंह पर मृत्यु की छाया पड़ रही थी। आंखों की दृष्टि से इस संसार के कार्य को त्याग कर किसी अनजाने देश में चली गई थी। कंगाली ने रोकर कहा, अरे माँ पिता आए हैं, पाँव की धूली लेगी ना? माँ शायद समझी या शायद नहीं समझी। शायद गहराई तक संचित उसकी वासना ने संसार की भांति उसकी दबी हुई चेतना पर आघात पहुंचाया। रसिक हतप्रभ खड़ा रहा। पृथ्वी पर उसके पदधूल का कोई प्रयोजन है? इसे भी कोई चाह सकता है? यह उसकी कल्पना से परे था। बिंदी की बुआ खड़ी हुई, कहने लगी, दो बाबा, थोड़ी सी पाँव की धूली दो। रसिक आगे बढ़ाया। जीवन भर जिस स्त्री को उसने प्यार नहीं दिया और भोजन वस्त्र भी नहीं दिया, कोई खोज खबर नहीं ली, आज मृत्यु काल में उसे केवल थोड़ी सी पद धूली देते समय वह रो उठा। ऐसी सती लक्ष्मी ब्राह्मण कायस्थों के घर में न जन्म लेकर हम दूल्हों के घर में क्यों जन्म ली? अब तो उसकी गति सुधार दे बेटा। कंगाली की हाथों से अग्नि पाने के लोभ में उसने अपने प्राण दे दिए हैं। अभागी के अभाग्य के देवता ने परोक्ष में बैठकर क्या सोचा था पता नहीं, पर बालक की छाती में वह बात तीर की तरह चुभ गई। उस दिन का समय तो कट गया, पहली रात भी कट गई।
परंतु सवेरे के लिए कंगाली की माँ और प्रतीक्षा नहीं कर सकी। कौन जाने इतनी छोटी सी जाति के लिए स्वर्ग के रथ की व्यवस्था है अथवा नहीं, अथवा अंधेरे में पैदल ही जाना पड़ता है उन्हें। परंतु ये समझ में आ गया है कि रात पूरी समाप्त होने से पहले ही उसे इस दुनिया को त्याग देना है, और उसने ऐसा ही किया। झोपड़ी के आंगन में एक बेल का पेड़ है। कहीं से कुल्हाड़ी लाकर रसिक वो पेड़ तोड़ने ही वाला था, परंतु जमींदार का दरबान कहीं से दौड़ा चला आया और उसके गाल पर एक तड़ाक से चाटा कस दिया। फिर कुल्हाड़ी छीनता हुआ बोला, बेटा क्या तेरा ये अपना पेड़ है जो काटने लग गया? रसिक गाल पर हाथ फेरने लगा। कंगाली रोते हुए बोला, वाह रे वाह, ये तो मेरी माँ के हाथ का लगाया हुआ पौधा है दरबान जी, पिताजी को तुमने खामखा ही मारा है। हिंदुस्तानी दरबान तब उसे भी एक गाली देकर मारने चला, परंतु वो अपनी मरी हुई माँ के मृतदेह से स्पर्श किया हुआ बैठा था, अतः अशौच के भय से उसने उसके शरीर पर हाथ नहीं लगाया। शोरगुल से एक भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी इस बात का इनकार नहीं किया कि बिना आज्ञा लिए रसिक का पेड़ काटना ठीक नहीं था। वे फिर दरबान जी के हाथ पांव जोड़ने लगे कि कृपा करके उसे हुक्म दे दे, कारण बीमारी के समय जो भी कोई कंगाली की माँ को देखने आया था उसने हर एक को अपनी ये इच्छा बताई थी। लेकिन दरबान किसी की भी बातों में आने वाला पात्र नहीं था। उसने हाथ हिलाकर कहा, ये सब चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। जमींदार स्थानीय व्यक्ति नहीं थे। गूंदे में उनकी एक कचहरी है। गुमाश्ता अघर राय उनके कारिंदे हैं। जिस समय सब लोग दरबान से निरर्थक विनय प्रार्थना कर रहे थे, तभी कंगाली लंबी लंबी सांसें लेकर दौड़ता हुआ एकदम कचहरी वाले मकान में पहुंच गया। उसने लोगों के मुंह से सुना था कि प्यादे लोग घूस खाते हैं। उसे निश्चित रूप से ये विश्वास हो गया था कि इतने बड़े असंगत अत्याचार के बाद अगर मालिक को जाकर बता दी गई तो उसका कोई प्रतिकार हुए बिना नहीं रहेगा। हाय रे अबोध! बंगाल के जमींदारों और उनके कर्मचारियों को वह जानता ही नहीं था। मातृहीन बालक शोक तथा उत्तेजना से उद्भ्रांत होकर एकदम ऊपर चढ़ता चला गया। अघर राय अभी अभी संध्या पूजा तथा थोड़ा बहुत जलपान करने के बाद बाहर आए थे। विस्मित और क्रुद्ध होकर वो बोले, क्या है रे? मैं कंगाली हूँ, दरबान ने मेरे पिता को मारा है। ठीक किया, लगान नहीं दिया होगा, भागा शायद। बंगाली बोला, नहीं बाबूजी, पिताजी पेड़ काट रहे थे, मेरी माँ मर गई है ना। कहते कहते वो अपनी रुलाई नहीं रोक सका। सवेरे सवेरे इस रोने धोने से अगर अत्यंत खींच उठे। लड़का मुर्दा छूकर आया है, क्या पता यहां भी कहीं छूछा लिया होगा उसने। धमकाते हुए वो बोले, माँ मर गई है तो नीचे जाकर खड़ा हो। अरे कौन है रे? इस जगह थोड़ा सा गोबर पानी डाल दो। किस जाति का लड़का है रे तू? कंगाली ने भयभीत होकर आंगन में उतरकर खड़े होकर कहा, हम दूल्हे हैं। अगर ने कहा, दूल्हे? दूल्हे के मुर्दे के लिए लकड़ी का क्या काम है रे? कौन है तू? कंगाली बोला, माँ जो मुझे अग्नि देने के लिए कह गई है। आप पूछ लीजिए ना बाबूजी, माँ तो सभी से ये कह गई है, सभी ने इस बात को सुना भी है। माँ की बात कहते समय उसका कंठ मानो रुलाई के कारण फट पड़ने को हुआ। अगर ने कहा, माँ को जलाना चाहता है तो पेड़ के दाम 5 रुपए ला दो, ला सकेगा? कंगाली जानता था यह असंभव है। उसका उत्तरीय खरीदने के लिए मूल्य के रूप में उसके भात खाने की पीतल की थाली को बिंदी की बुआ 1 रुपए में गिरवी रखकर आई है। उसने वो आंखों से देखा है। उसने गर्दन को हिलाया और बोला, नहीं है। अघर ने मुंह को अत्यंत विकृत बनाते हुए कहा, नहीं है तो माँ को ले जाकर नदी के बहाव में बहा दे। किसके पेट पर तेरा बाप कुल्हाड़ी चलाने जा रहा है? पाजी, अभागा, बदमाश। कंगाली बोला, वो हमारे आंगन का पेड़ है बाबूजी, वो तो मेरी माँ ने ही हाथ से बोया हुआ पौधा है। हाथ का बोया हुआ पेड़ है? पांडे, सुअर के गले में धक्का मारकर बाहर निकाल तो दो। पांडे ने आकर गले में धक्का दिया एवं ऐसी बात कही जिन्हें केवल जमींदार के कर्मचारी ही कह सकते हैं। कंगाली धूल झाड़कर उठ खड़ा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकल गया। क्यों उसने मार खाई? क्या उसका अपराध था? लड़का इसे सोच भी नहीं पाया था।
गुमाश्ते के निर्विकार हृदय में दाग तक नहीं पड़ा। पढ़ने पर यह नौकरी उसे नहीं मिलती ना। उसने कहा, परेश देख तो इस बेटे का लगान बाकी पड़ा है क्या? हो तो इसका जाल वाल भी सब कुछ छीन लेना, आकर रख देना, अभागा भाग कर जा सकता है। मुखर्जियों के घर श्राद्ध का दिन, बीच में केवल एक ही दिन बाकी है। समारोह का आयोजन गृहिणी के उपयुक्त होने का प्रयत्न हो रहा है। वृद्ध ठाकुर दास स्वयं ही देखरेख करते हुए घूम रहे हैं। कंगाली ने आकर उनके सामने खड़े होकर कहा, पंडित जी, मेरी मां मर गई है। तू कौन है? क्या चाहता है तू? मैं कंगाली हूं, मां कह गई है उसे अग्नि देने के लिए। तो दे ना। कचेरी की घटना इस बीच सबके मुंह से प्रचारित हो चुकी थी। एक आदमी ने कहा, उसे शायद पेड़ चाहिए। यह कहकर उसने घटना को प्रकट कर दिया। मुखोपाध्याय ने विस्मित और विरक्त होकर कहा, सुनो इसकी बातें, हमें भी इतनी लकड़ियों की जरूरत है। कल के बाद परसों काम है, जा जा, यहाँ कुछ नहीं होगा। यह कहकर वो अन्यत्र चल दिए। भट्टाचार्य महाशय समीप ही बैठे हुए फर्द बना रहे थे। वे बोले, तेरी जाति में कब कोई जलाया जाता है रे? जा, मुंह में थोड़ी सी आग रखकर नदी के धार में मिट्टी दे देना। मुखोपाध्याय महाशय का बड़ा लड़का व्यस्त भाव से इसी ओर से कहीं जा रहा था। उसने भी जाते जाते ये बातें सुन ली और कहने लगा, देख रहे हो भट्टाचार्य महाशय, ये सब ब्राह्मण और कायस्थ हो जाना चाहते हैं। ये कहकर वो काम की जल्दी में और कहीं चला गया। कंगाली ने प्रार्थना नहीं की। इन 2 घंटों के अनुभव से संसार में वह जैसे एकदम सा बूढ़ा ही हो गया था। चुपचाप धीरे धीरे अपनी मरी हुई मां के पास वो जा उपस्थित हुआ। नदी की धारा के पास गड्ढा खोदकर अभागी को सुला दिया गया। राखाल की मां ने कंगाली के हाथ में एक पुआल जलाकर दे दी। उसी के हाथ से मां को स्पर्श करवा के उसे हटवा दिया गया। तदुपरांत सबने मिलकर मिट्टी से ढककर कंगाली की मां के अंतिम चिन्ह तक को विलुप्त कर दिया और अब सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। परंतु उस पुआल से जो थोड़ा सा धुआं निकलकर आकाश की ओर उठ रहा था, उसकी ओर अपलक नेत्रों से देखता हुआ कंगाली ऊर्ध्व दृष्टिपात करके वहां ही स्तब्ध खड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी थी अभागी का स्वर्ग। महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की ये वो मार्मिक रचना थी जो समाज के उस चेहरे को दिखाती है जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय की जाती है। एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या किसी की जाति इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके दर्द, उसके आंसू और उसकी ममता भी उसके सामने छोटी पड़ जाए? समाज अक्सर ये भूल जाता है कि चिता की आग सबको एक जैसे ही जलाती है। न वहां ऊंच नीच बचती है, न जाति, न अभिमान। दोस्तों, अगर इंसान होकर भी हम इंसान को बराबरी का सम्मान न दे सके तो फिर हमारी शिक्षा, हमारा धर्म और हमारा समाज सब अधूरा है, सब अधूरा।